शहर के तमाम वार्डों में स्ट्रीट लाइट खराब होने और नई लाइटें न लगाए जाने से विपक्ष के पार्षदों ने आज निगम परिसर में धरना दिया और साथ ही पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की है। इसी बीच नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय से उनकी तीखी बहस भी हुई। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी और अन्य पार्षदों ने उन्हें तांत्रिक और जादूगर की भी उपाधि दी है। वहीं रवि जोशी का कहना था कि मेयर और आयुक्त चिकनी चुपड़ी बातें कर जनता को छलने का काम कर रहे हैं। धरने के दौरान पार्षदों ने आरोप लगाया कि बंद कमरे में 4 लोगों के साथ मोमो चाउमीन खाते हुए बैठक कर पूरे शहर की स्थिति का आंकलन कर लिया जाता है और कार्यदायी संस्था से काम का स्तर जाने बगैर उनके तमाम बिल पास कर दिए जाते हैं, जिसकी एवज में अधिकारियों को कार्यदायी संस्था की ओर से मोटा कमीशन दिए जाने की बात कही गई है। वहीं नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि पार्षदों द्वारा लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। किसी प्रकार का कमीशन का खेल नहीं चल रहा है। बाकायदा निगम की ओर से संस्था पर 2.5 लाख का जुर्माना डाला गया है। लाइटों की गुणवत्ता को लेकर टीम मुआयना कर रिपोर्ट दे रही है। पुरानी लाइटों को ठीक करने और नई लाइटों को जल्द से जल्द लगाए जाने के लिए कहा गया है। साथ ही पंकज उपाध्याय ने कहा कि यदि कार्यदायी संस्था समय पर अपना काम नहीं करती है तो टेंडर निरस्त भी किया जा सकता है। मैंने पहले मिले थे दीदी हम 3 महीने पहले आपसे पूछे आप आसाने पर बैठे थे, आपको कहा कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ और बहुत जल्दी लाइट मिल जाएगी। आज 3 माह से भी अधिक समय बीत गया साहब, कोई भी आप वो भी खराब हो जाती है। जो लाइट वाले है ना, सुन लो भाई साहब, वो लाइट वाले नौकरी कर रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं। शहर हमारा है, पब्लिक हमारी परेशान हो रही है, माँ बहन हमारी परेशान हो रही, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी गाड़ी में आती है, गाड़ी में घूमती चली जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को किसी की नहीं धीरे क्या देखो, सुन लो, हम धीरे जब मैं 50 औरतें लेके आपके घर में बैठूंगा ना, उस समय कहना धीरे बोलो करके, उसकी जिम्मेदारी कौन ले? सर एक चीज मुझे बताओ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप 4 जने चुपचाप मीटिंग कर ले रहे हो कमरे के अंदर, आप 4 जने चुपचाप मीटिंग कर ले रहे हो, आप बुलाओ ना पार्षदों को। चाय पीने के लिए आए थे, जैसा पंकज उपाध्याय जी कह रहे हैं कि कोई स्ट्रीट लाइटें खराब नहीं हो रही, इन्होंने भी कहा ये एक नंबर की झूठी बातें बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये बातों में भगाते हैं अपनी, धरातल में कोई काम नहीं हो रहा है, खाली कागजों में काम हो रहा है। 500 स्ट्रीट लाइट आई, 400 लग गई, 100 बची। हकीकत में यह है, आप ये देख लीजिए, ये शहर हल्द्वानी शहर की सरकार है, ये लोग खड़े हुए हैं, हल्द्वानी शहर की सरकार है, इनके वजह से ये लोगों को तनख्वाह मिल रही है और ये लोग काम चोरी कर रहे हैं। ये लोग आपको 15 दिन का समय दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इससे पहले 3 महीने पहले भी इन्होंने समय दिया था, कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ, 12 दिन का दिया था पहले। जिस प्रकार से इनके द्वारा करते हैं, अपनी लिपड़ी चुपड़ी बातों में घुमा देते हैं। अभी एक मकान को सील करना होगा, तुरंत सील कर देंगे, आदमी को पता भी नहीं चलेगा, अंदर लेबर काम कर रही है, बाहर से सील की मोहर लगा देंगे। ये बम्बलपुरा में गया था, लाइन से मकान इन्होंने सील करे, आज ये लाइट चेक करने के लिए जा रहे हैं बम्बलपुरा में, किस किस की लाइट खराब है। ये तांत्रिक बातें करते हैं, लिपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, जादूगर आदमी है ये। देखिए ऐसा है, मैं इस बोर्ड बैठक से तो परेशान आ गई हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले जो 2 बैठकें हुई थी वो मैंने अटेंड नहीं करी है, क्योंकि इनकी कार्रवाई बड़ी ही वो है, सुनते हैं नहीं। हमारे क्षेत्र की जनता हमारे पास आती है, अगर स्ट्रीट लाइट से लेके कोई भी परेशानी, नाले से लेके सफाई से लेके, पहले इनकी सबसे पहले सफाई कर्मचारी की इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई थी, तभी भी हमने धरना दिया था। दूसरा, हमारे वार्ड में स्ट्रीट लाइटें खराब होते रह रही है, जब तक कर्मचारी फोन नहीं उठाता है। कर्मचारी फोन करने पर, ठेकेदार के फोन करने पे कर्मचारी वहां आते हैं, कुछ लाइटें लगाते हैं, पर लेकिन जो लाइटें थोड़ी कहते हैं खत्म हो गई है। अगर वो बजट कहाँ जा रहा है, जब इतनी लाइटें, इतनी 60 वार्डों में इतने ज्यादा बजट आता है, वो पैसे लगाते कहाँ है? हमें ब्यौरा भी तो देना चाहिए उसका। आने वाली बोर्ड बैठक में हम इसका भी जिक्र करेंगे। और क्या कहते हैं, हम 15 दिन का टाइम हमारे दिया है पंकज उपाध्याय जी ने, तो आप देखते हैं ये करते हैं, नहीं तो हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वार्ड में इतनी ज्यादा स्ट्रीट लाइटें खराब हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ ऐसा लगता है कि हम जो पार्षद बने हैं कि स्ट्रीट लाइट ठीक कराने के लिए बने हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन अभी भी यहाँ मैडम बैठी हुई हैं, इनको महीना भर हो गया हमने ऑनलाइन डाले हुए, यहाँ पर कोई अपडेट लेने को तैयार नहीं है। और अगर इनके विभाग से किसी का फोन भी आता है तो वो पार्षद को पहचानने को राजी नहीं है। दूसरी बात, मैंने जब ये बंदा आया, मैंने अपने वार्ड में घुमाया, मैंने कहा देख ले भाई, ये स्विच यहाँ लगवा दो, ये स्विच की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो वहाँ स्विच नहीं है, अगर वो खंबे से टच हो जाए तो जान माल का पूरा खतरा है। परसों भी एक बत्तख चिपक गई थी, हमने बिजली विभाग को, जो दूसरा विभाग होता है, उनको फोन करके वो ठीक करवाया। पूरा निगम कमीशन खोरी की भेंट चढ़ा हुआ है। अगर ये कागजों में दिखाते 500 लाइट, अगर धरातल पे लगती है 100 लाइट, तो यहाँ जो नगर निगम है, यहाँ पर पूरा कमीशन खोरी चल रही है। और मैं यहाँ पर जो नगर आयुक्त साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप कहते हैं कि हमारी टीमें घूम रही है, इनकी कोई टीम नहीं घूम रही है, धरातल पे कोई टीम नहीं है। दिखाते हैं 15 टीमें, इनके पास एक टीम नहीं होती है। और मेरे वार्ड में एक ही बंदा आता है जो कि 15-15 दिन में आता है, कहता भाई साहब हमारे ऊपर पूरा बर्डन है। अरे यार, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है काम तो दूसरी संस्था को काम दीजिए।
अगर आपके पास मैन पावर नहीं बना, आपको तो पैसा दे रहे हो ना निगम से, तो पैसा जा ही रहा है, आप दूसरी दीजिए। कार्रवाई भी की जा रही है, बड़ी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। नगर आयुक्त साहब सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, इनका काम झूठ बोलने का रह गया है। हम लोग यहाँ पर आज उन्होंने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, मैं सांकेतिक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, धरना प्रदर्शन किया उन्होंने जी। और उनकी मांग यही थी कि हमारे क्षेत्रों में उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बार बार एजेंसी को अप्रोच कर रहे हैं, उसके बाद भी लाइटें नहीं ठीक हो पा रही हैं, तो औसतन 20 से 25 लाइट खराब होने की बात कही गई है। यद्यपि अग्रीमेंट के हिसाब से लगभग 5% लाइटें एट ए टाइम खराब हो सकती हैं, क्योंकि लाइटों का खराब होना बनना एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन मुख्य आरोप यह है कि जो लाइटें 48 घंटे के अंदर बन जानी चाहिए, तो 48 घंटे के अंदर न बनकर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिनों में बन रही है। निश्चित तौर पे आपत्तिजनक है। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि मैं 4 दिन के अंदर उनकी नाइट पेट्रोलिंग कराऊंगा और 10 दिन के अंदर उनका समाधान करा दूंगा। ये केवल उन्हीं वार्डों में समाधान कराने की बात नहीं है, सभी वार्डों में समाधान कराया जाना है। माननीय महापौर महोदय भी इसको लेकर गंभीर है, इसलिए उन्होंने शनिवार को जो कंपनी है ESL, उसके प्रतिनिधियों के साथ, जो यहाँ पर काम करती है कंपनियां, उसकी सब्सिडियरी कंपनियां काम करती हैं, उनके साथ मीटिंग करी थी और वहाँ पर काफ़ी गंभीर वार्ता की गई थी और उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि अपनी कार्यप्रणाली को सुधारें और नियत समय में काम करें, मैन पावर बढ़ाएं, और नहीं तो हमें उन पर कठोर कार्रवाई करनी पड़ सकती है। अभी तक हम दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, फिर हमें वैधानिक कार्रवाई भी और करनी पड़ेगी। कार्रवाई की बात आप जरूर करें। सिंपल सी बात यह है कि नगर निगम ने ये काम भारत सरकार की PSU ESL को दिया हुआ है जी। कमीशन खोरी जैसा कोई विषय हो ही नहीं सकता। एक वर्किंग एजेंसी जो पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है और हम उसको त्रैमासिक रूप में फंडिंग करते हैं, उनके ऑनलाइन बिल आते हैं, ऑनलाइन उनका पेमेंट जाता है, और जहां पर उनकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जो समस्याएं हैं वो लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं। हर सोमवार को हमारी टीम जाती है, उनके गोदाम को चेक करती है, रिपोर्ट करते हैं, उसके आधार पर जुर्माना करते हैं कि आपके यहाँ 1,500 लाइट होनी चाहिए, 500 लाइट मिली है। तो हम हर जगह पे काम कर रहे हैं। उसके बाद भी मैन पावर की दिक्कतों के कारण संभवतः ऐसा हो रहा है, उसको भी हम 15 दिन के अंदर ठीक करा देंगे।